जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरी बाय हरमन में। इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां। ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी डर पैदा कर दें। दोस्तों, राहुल को नई जगह शिफ्ट हुए बस 3 दिन हुए थे। दिल्ली के एक बड़े अपार्टमेंट में उसने एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया था। सस्ता था लेकिन थोड़ा अजीब भी। पहले दिन ही उसे लगा कि ये घर बाकी फ्लैट्स जैसा नहीं है। कमरे में एक अजीब सी ठंडक रहती थी। और सबसे अजीब बात, बेडरूम में एक पुराना आईना लगा हुआ था जो हटाया नहीं जा सकता था। मकान मालिक ने साफ कहा था, जो भी करो ये आईना मत हटाना। राहुल हंसा था। उसे लगा ये कोई पुरानी बात होगी। लेकिन असली अजीब चीज शुरू हुई। तीसरी रात, रात के करीब 2:27 बजे राहुल की नींद अचानक खुली। उसने महसूस किया कमरे में कोई है। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही उसकी नजर आईने पर गई, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। आईने में उसे अपना ही कमरा दिख रहा था, लेकिन आईने में खड़ा राहुल असली राहुल से अलग था। आईने वाला राहुल धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, जबकि असली राहुल पूरी तरह डर गया था। उसने तुरंत आंखें बंद कर लीं। ये सपना है, ये सपना है। कुछ सेकंड बाद उसने फिर से देखा। सब नॉर्मल था। उसने सोचा दिमाग का खेल है। लेकिन अगली रात फिर वही टाइम, 2:27 एम। इस बार वो खुद जाग रहा था। उसने सीधा आईने की तरफ देखा, और इस बार आईने में उसका रिफ्लेक्शन उसे देख ही नहीं रहा था। वो कुछ और देख रहा था, जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हो। राहुल ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन जैसे ही उसने फिर आईने की तरफ देखा, आईने वाला राहुल अब उसके बिल्कुल पास खड़ा था और धीरे से बोला, तू देर से आया। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। उसने उसी वक्त तय किया ये घर छोड़ना है। अगली सुबह वो मकान मालिक के पास गया। ये आईना क्या है? मकान मालिक का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, तुमसे पहले जो लड़का इस फ्लैट में रहता था वो भी यही कहता था। राहुल का दिल धड़कने लगा। क्या हुआ था उसके साथ? मकान मालिक ने धीरे से कहा, वो एक दिन गायब हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस आईने पर हाथ के निशान थे, अंदर की तरफ से। राहुल ने तुरंत फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। वो उसी दिन अपना सामान पैक करने लगा। शाम तक सब तैयार हो गया। बस एक आखिरी बार वो अपने कमरे में गया, और उसकी नजर फिर उस आईने पर पड़ी। इस बार आईने में वो अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और इंसान खड़ा था। वही चेहरा जो मकान मालिक ने बताया था, पिछला किराएदार। वो राहुल को देख रहा था और धीरे से बोला, भाग नहीं पाएगा। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स बंद। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। पीछे से आईने में हलचल हुई, जैसे कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे आईने की सतह हिलने लगी, जैसे पानी हो। और फिर आईने में से एक हाथ बाहर आया। राहुल चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ उसे खींच रहा था, सीधे आईने के अंदर। अगले दिन मकान मालिक फ्लैट में आया। दरवाजा खुला था, सामान वहीं पड़ा था, लेकिन राहुल गायब था। आईने पर अंदर की तरफ से हाथ के निशान थे, और आईने में अब 2 लोग खड़े थे। एक पुराना किराएदार और दूसरा राहुल। दोनों बाहर देख रहे थे, जैसे किसी और का इंतजार कर रहे हों। कुछ महीनों बाद
वो फ्लैट फिर से किराए पर चढ़ा दिया गया। नया लड़का आया, उसे भी वही बात कही गई, आईना मत हटाना। उसने हंसते हुए कहा, अरे सर, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। उस रात ठीक 2:27 AM उसकी नींद खुली और उसकी नजर सीधे आईने पर गई, जहां 3 लोग खड़े थे और तीनों उसे ही देख रहे थे। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची और डरावनी कहानी है तो आप उसे हमें जरूर भेज सकते हैं। आप अपनी कहानी हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी ही कहानी सुनाई जाए। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हम जल्दी ही एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।